आज हम लोग अध्याय 18 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 18.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए क्रम विनिमय नियम से रिक्त स्थानों को भरिए बोल रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, है ना। चारों प्रश्न में खाली स्थान है जिसकी पूर्ति आपको क्रम विनिमय नियम से करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय नियम को समझते हैं क्या है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसके स्थान को बदल देते हैं। ये पहली संख्या की जगह में दूसरी को लिख देते हैं और दूसरी की जगह में पहली को लिख देते हैं। ये देखिए, ये दूसरी को पहले लिख दिए और पहली संख्या को ये बाद में लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए अगर इसको जोड़े और इसको जोड़े तो दोनों का जोड़ या दोनों का योग अगर क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। ठीक है, अब इसको आंकिक उदाहरण से समझते हैं। तो a की जगह में एक प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं 4 और b की जगह में एक प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं 5। ठीक है, अब इसके स्थान को बदल देते हैं, ये इस प्रकार से, है ना। अब दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी 9 आएगा और ये भी 9 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्थान को बदलने से मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू हुआ है। ठीक, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऋण 5/9 ये क्या है, तो ये पहली परिमेय संख्या है। धन 4/7 क्या है, दूसरी परिमेय संख्या है। ठीक, अब बराबर करके क्या लिखा गया है, देखिए दूसरी परिमेय संख्या को पहले लिख दिया गया है, तो पहली परिमेय संख्या कहाँ पर आएगा, बाद में आएगा ये तो ये खाली स्थान की पूर्ति हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या, बराबर करके दिया है, तो ये दूसरी को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे और ये पहली को बाद में लिख देंगे, ये इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ये पहली परिमेय संख्या है तो इधर बराबर की इधर ये बाद में आएगी ये। ठीक, अब इधर को देख लीजिए आप, ये पहली है जो बाद में चली गई, तो इधर का पहली इधर के बाद में आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा इतना। यहाँ पर देखिए ये पहली परिमेय संख्या है दूसरी, तो ये दूसरी वाला पहली बना है तो ये पहली वाला ये दूसरी बन जाएगा ये। तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए दिखाइए कि ऋण 2/5 धन 4/9 ये एक साथ ब्रैकेट में है, फिर धन करके है ऋण 3/4 बराबर है, देखिए ऋण 2/5 धन ब्रैकेट में है 4/9 धन ऋण 3/4 है ना। और क्या बोल रहे हैं, इसमें किस नियम का प्रयोग किया गया है बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर स्पष्ट है, देखिए यहाँ साहचर्य नियम का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, साहचर्य नियम का। तो साहचर्य नियम क्या होता है उसको देखिए, ये देखिए साहचर्य नियम क्या होता है इसको अपन देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 संख्याएं हैं a, b और c। अब यदि हम देखिए a और b को पहले जोड़ लें ये, फिर उसमें c को जोड़ें, या फिर a को हम छोड़ देते हैं, पहले b और c को जोड़ लें फिर उसमें a को जोड़ें। ठीक है, तो इस स्थिति में ये पूरे का मान ये पूरे के मान की क्या आता है, बराबर आता है। ठीक, जब बराबर आता है तो हम बोलते हैं कि वहां कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। ठीक, तो आप देखिए आपको जो दिया गया प्रश्न है वो इसी के अनुरूप है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है देखिए इसमें किस नियम का प्रयोग किया गया है। तो देखने से लग रहा है कि यहाँ पर साहचर्य नियम का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमको दिखाने को बोल रहा है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर अपन बोलेंगे कि अगर बराबर आ गया दोनों पक्ष तो बोलेंगे कि यहाँ साहचर्य नियम लगा है। ठीक, तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो सॉल्व करते हैं, चलिए एक एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको। तो पहले इधर को सॉल्व कर लेते हैं, तो या एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को लिख लेंगे, ये ऋण 2/5 है ना, और धन कितना है 4/9, ये धन कितना है ऋण 3/4 है, ये बराबर ऋण 2/5 धन 4/9 है, धन ऋण 3/4 है। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो आप दूसरे जगह कर लो पहले सॉल्व इसको। ये देखिए ऋण 2/5 धन 4/9 इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो हर अलग अलग है और 5 और 9 अपने से विभाजित होते हैं, इसलिए जब इसका एलसीएम निकालोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 9 पंचे कितना होता है, 45, ये देखिए। ठीक, अब क्या होगा, 45 को आप भाग दोगे किससे, 5 से, है ना, तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में विभाजित होगा,
ठीक। तो ऊपर 9 से क्या हो जाएगा गुणा, यह एक शॉर्टकट है। जब ये अपने अपने से विभाजित होते हैं डायरेक्ट इसका गुणा कर दो, ये है ना, तो आपका हर आ जाएगा और इसका इससे कर देना, तो 9 दूनी ऋण 18 हो जाएगा और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, तो 20 में 18 घटाओगे तो ये आएगा 2/45, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक संख्या बड़ा है इसलिए मान धनात्मक आएगा। ठीक है, तो 2/45 आया, किसका मान, इतने का मान। तो इतने की जगह में डायरेक्ट आप 2 क्या लिख दोगे, 45 लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, है ना। ये कितना आया इसका आ गया 2/45 आ गया। ये धन कितना है, तो ये ऋण 3/4 है। ये आप चाहो तो इसको हटा सकते हो ब्रैकेट को, ये देखिए डायरेक्ट इतने का मान इतना आ गया, इसको अच्छे से लिख सकते हो, ये 2/45 है ना, बराबर यहाँ ऋण 2/5 को रहने दीजिए, ये इतने को हल कर लीजिए, 4/9 धन ऋण 3/4 को। तो यहाँ भी वैसे ही देखिए अपने अपने से विभाजित होते हैं, तो एलसीएम 9 चौक 36 हो जाएगा, ये है ना, और इसका इससे होगा 4 चौक 16 और इसके 9 का इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ऋण 27, 9 तिया 27 होता है ना। अब 27 में आप 16 को घटा लीजिए तो कितना आएगा, 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 आएगा, है ना, और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1। लेकिन यहाँ ऋण बड़ा है तो ऋण 11 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये तो कितना आया, ऋण 11/36, है ना। तो आप इतने की जगह में डायरेक्ट कितना लिख देंगे, ऋण 11/36 लिख देंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, ये इसके जगह में आ गया ऋण 11/36। ये अब क्या करेंगे, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो दोनों को सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हर फिर से अलग है दोनों का, तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 45 और 4 एक ही संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट फिर इसका गुणा हो जाएगा ऐसा, 45 × 4 तो कितना आएगा, 45 चौक कितना होता है, 180 होता है। तो ये देखिए ये डायरेक्ट आप 180 लिख दीजिए, ये ठीक। अब 180 की विभाजित डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी हो जाएगा आपका 8, ये है ना, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 45 × 3 होगा, ये तो 5 तिया 15 की 5 हासिल है, 1 4 तिया 12 1 13 135 और धन ऋण का गुणा ऋण होगा, तो ये आ गया ऋण 135। ये देखिए, ठीक। अब इधर को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ 36 और 5 ये भी अपने अपने से विभाजित होते हैं, तो डायरेक्ट इसका गुणा हो जाएगा 36 × 5 का, ये देखिए 6 पंजे 30 की शून्य हासिल है 3 5 या 15 3 18 तो 180 इधर भी आ रहा है। इसका गुणा इससे होगा तो ऋण 72 हो जाएगा और इसका इससे तो ऋण 55 हो जाएगा, ये देखिए, ठीक। अब आपको आगे सॉल्व करना है, तो 135 में ये देखिए 8 को आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 का 15 में से 8 गया 7 हासिल 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक, और ये 1 का 1 रहेगा, तो कितना आया, ऋण वाला बड़ा है तो ऋण 127/180 आ गया। अब इधर देखो ऋण 55, ये ऋण 55 और ऋण 72 जुड़ जाएगा तो 5 2 7 और 7 5 कितना होता है 12, तो इधर भी देखिए 127 आ रहा है और ऋण 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 ही रहेगा ना, ये ऋण ऋण ये भी ऋण है ये भी ऋण है और जुड़ रहा है तो ये ऋण ही रहेगा, ये तो ये 127/180। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड कैसा आ गया, ये देखिए दोनों साइड कैसा आ गया, तो दोनों साइड जो है इक्वल आ गया, ये ठीक, मतलब ये पूरा जो है ये पूरे के क्या है बराबर है ना। अब हम बोल सकते हैं क्या कि इसमें किस नियम का प्रयोग हुआ है, तो किस नियम का प्रयोग हुआ है, तो साहचर्य नियम का, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर ये इसमें किस नियम का प्रयोग हुआ है, तो साहचर्य, ये इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें है ना, या अच्छे राइटिंग में लिख सकते हो आप, ये इसमें साहचर्य, ये साहचर्य नियम का प्रयोग ये हुआ है, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कौन से नियम का प्रयोग हुआ है, तो इसमें साहचर्य नियम का प्रयोग हुआ है ना, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए रिक्त स्थानों को भरिए बोल रहे हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऋण 5/7 का योज्य प्रतिलोम बराबर खाली स्थान होगा बोल रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है।
जैसे मान लेते हैं आपके पास एक संख्या 5/6 है, ठीक। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप केवल इसमें ऋण चिन्ह लगा देना, ये देखिए ऐसा, ये तो इसका ये योज्य प्रतिलोम है और इसका ये योज्य प्रतिलोम है, ठीक। अब आप जानोगे कैसे कि इसका योज्य प्रतिलोम ये है या इसका योज्य प्रतिलोम ये है करके, तो दोनों को जोड़ लेना। ये देखिए 5/6 ये धन ऋण 5/6 ये, तो दोनों को जोड़ने से आंसर कितना आएगा 0। तो ये सिद्ध करता है आंसर का 0 आना कि ये एक दूसरे की क्या है, योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह का अंतर होता है, यहाँ पर ऑलरेडी धन चिन्ह रहता है, ठीक, जिसको लिखा नहीं जाता है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, तो ये देखिए जो दी गई संख्या है ना, उसके चिन्ह में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो जो मिलती है संख्या वो दी हुई संख्या का क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है, ठीक। तो केवल चिन्ह बस में क्या करना है, आपको अंतर करना है। तो यहाँ पर देखिए ऋण 5/7 आपको दिया गया है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ये ऋण चिन्ह को हटा देना है। यहाँ पर देखिए 4/17 धन ऋण 4/17 दिया है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये इसका योज्य प्रतिलोम है और ये इसका योज्य प्रतिलोम है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए केवल दोनों का चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ये 0 है, धन 39/51 है, तो आंसर कितना आएगा, तो 39/51 ही आएगा। ये यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, तो यहाँ पर आपको हम बतलाएंगे कि क्या हुआ है ना। तो ये देखिए किसी भी संख्या में, ये किसी भी संख्या में अगर 0 को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या मिलता है अपने को, वो संख्या ही मिलता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए 4th क्वेश्चन में 42/17 का योज्य प्रतिलोम बोल रहा है, यही प्रश्न है। तो केवल चिन्ह में अंतर होता है बोला, तो 42/17 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो ऋण 42/17 हो जाएगा, ठीक। ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि हम किसी संख्या में 0 को क्या करें, जोड़ें। ये देखिए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास संख्या है 5/6, अगर हम इसमें किसको जोड़ देते हैं, 0 को, तो क्या आएगा, ये संख्या ही आएगा ये, ठीक। तो क्या बोलेंगे, 0 जो जोड़े हैं उसको, तो इसको बोलेंगे, अगर किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वो संख्या ही आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर योगात्मक है कि नहीं है, ये योगात्मक तत्समक वाली बात आ गई। क्या वाली बात आ गई, योगात्मक, ये देखिए योगात्मक, ये तत्समक, ये, ठीक। तो यहाँ पर योगात्मक तत्समक को अपन पढ़ेंगे, है ना।